बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज नंबर 5.4 करेंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.4 में हम क्या पढ़ेंगे, आए सबसे पहले वो जानते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.4 एक्चुअली रिलेट करती है सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। यानी एक्सरसाइज नंबर 5.4 में हम उन इक्वेशंस को पढ़ेंगे जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया जा सकता है। तो ये चार तरह की हैं। तो आए हम उन चारों टाइप्स के बारे में जानते हैं। टाइप वन क्या है? टाइप वन में हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आएगी। इसकी पहचान क्या है कि जितना एक्सपोनेंट एक्स का इधर होगा उससे हाफ एक्सपोनेंट इधर होगा। मान लें कि अगर इधर x की पावर है 4, तो 4 का हाफ कितना होता है 2, तो यहाँ पर पावर होगी 2। अगर बेटा मान लें कि यहाँ पर x की पावर है 6, तो 6 का हाफ कितना होता है 3, तो यहाँ पर x की पावर 3 होगी। उसकी मिसाल ये आपके सामने मैंने लिखी है, 2x की पावर 4 माइनस 11x स्क्वायर प्लस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर अगर आप गौर करें तो यहां पर x की पावर 4 है, तो यहां पर उससे हाफ 2 है। तो ये बेटा फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस हमारे इस तरह के होंगे। एक्सरसाइज नंबर 5.4 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3 तक बेटा टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं। फिर हमारी सेकंड टाइप आ जाती है जो कि है एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस। तो डियर स्टूडेंट्स, जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं। बेटा एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि जिनमें जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आ जाता है। आम अल्फाज में आप इसको पावर कह लेते हैं, लेकिन एक्सपोनेंट और पावर में फर्क होता है। तो इस वजह से सही लफ्ज जो है ना वो एक्सपोनेंट ही है। लेकिन बाज़ औक़ात चूंकि वो एक आम तौर पर चलता आ रहा है पावर, तो हम पावर भी कह लेते हैं, लेकिन सही जो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है वो एक्सपोनेंट ही है। तो यानी अगर आपका वेरिएबल एक्सपोनेंट में आ जाए तो उन इक्वेशंस को हम एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहते हैं। अगर बेटा इंतहाई सादा अल्फाज में मैं आपको बताऊं तो हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस एक ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि जिनमें जो वेरिएबल है वो एक्सपोनेंट में आता है। एक्सरसाइज नंबर 5.4 में क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस को हम पढ़ेंगे। जबकि जो टाइप 3 है वो रेसिप्रोकल इक्वेशंस आ जाती हैं। रेसिप्रोकल इक्वेशंस कौन सी होती हैं? एन इक्वेशन विच रिमेन्स अनचेंज्ड व्हेन वेरिएबल इज रिप्लेस्ड बाय इट्स रेसिप्रोकल। मतलब ये कि ये ऐसी इक्वेशंस होती हैं कि जिनमें वेरिएबल को अगर उसके रेसिप्रोकल से बदल दें तो इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये आपके सामने एक मिसाल दी है, इसमें जो वेरिएबल है वो x है। अगर मैं x को रिप्लेस कर दूं उसके रेसिप्रोकल यानी 1/x से, तो बेटा इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसी इक्वेशंस के जिनमें अगर हम x को रिप्लेस कर देते हैं 1/x से, तो उससे इक्वेशन में चेंज नहीं आता, इक्वेशन सेम रहती है। ऐसी इक्वेशंस को आप रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। आए इसको जरा एक मरतबा देख लेते हैं। मैं कहता हूं रिप्लेसिंग x बाय 1/x। तो बेटा ये x का स्क्वायर था, तो x की जगह मैंने 1/x रखना है, तो ये 1/x का स्क्वायर आ जाएगा। ये x है, इसकी जगह बेटा 1/x। ये 4 1, ये x है, इसकी जगह 1/x। ये 1 x है, x की जगह 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा बेटा 1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा 1/x प्लस 4। ये 1/x बना है, भी ऊपर जाएगा तो ये ऐसे हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय x/1। तो x को 1 से करेंगे तो बेटा x आ जाएगा। इसी तरह ये 1 है, ये 1/x स्क्वायर बनेगा, ये जब ऊपर जाएगा तो ये उल्ट जाएगा, तो x स्क्वायर ओवर 1 हो जाएगा। x स्क्वायर को 1 के साथ करेंगे तो बेटा x स्क्वायर आ जाएगा।
अगर हम इसको दोबारा से रीअरेंज कर लें, यानी पहले हम लिख लें एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म, फिर हम लिख लें ये एक्स, फिर हम लिख लें 4, फिर हम लिख लें 1/x, और फिर हम लिख लें 1/x स्क्वायर। तो हम देखते हैं कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों सेम आ गई हैं। तो ऐसी इक्वेशंस के जिनमें हमने x को रिप्लेस कर दिया 1/x से, लेकिन उससे इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा से वही इक्वेशन आ जाती है, ऐसी इक्वेशंस को आप रेसिप्रोकल इक्वेशंस कहते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5.4 में क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 हमारा रेसिप्रोकल इक्वेशंस के हवाले से है, तो उनको हम रेसिप्रोकल इक्वेशंस के तौर पर डील करेंगे। टाइप 4 है। टाइप 4 में हमारे पास कुछ इस शक्ल में क्वेश्चन आता है। हमने इसको इस तरह से अरेंज करना होता है कि ये जो x के साथ ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, अगर हम इनको ऐड करें तो वो सेम आ जाए। जैसे a प्लस बी भी उतना ही हो जितना c प्लस डी है। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको इस तरह से अरेंज किया कि x प्लस 2 के बाद x माइनस 5 रख लिया और x प्लस 3 के बाद हमने x माइनस 6 रख लिया। अब यहां पर अगर आप देखेंगे 2 प्लस, अगर मैं -5 करूं और यहां पर 3 प्लस मैं -6 करूं, तो यहां पर भी बेटा -3 आएगा, यहां पर भी -3 आएगा। तो हमने यहां पर पेयर इस तरह से लेने होते हैं कि अगर हम इन कांस्टेंट टर्म्स को आपस में ऐड करें तो जो यहां पर बन रहा है वही अगर यहां पर बने तो फिर हमारा जो है ना वो आगे सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज हमारा सॉल्यूशन फिर आगे कंटिन्यू नहीं कर सकेगा। डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज नंबर 5.4 क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो इसका पार्ट नंबर 1 कुछ इस तरह से है, हम इसको सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने ये क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व करूंगा। आपको जो मेथड आसान लगे आप उस मेथड से इसको कर लीजिएगा। मेथड 1, डियर स्टूडेंट मुझे ये वाला मेथड आसान लगता है, तो इसलिए बकिया क्वेश्चन मैं मेथड 1 से ही करूंगा। हम इसको सबसे पहले फैक्टराइज करते हैं, तो उसके लिए बेटा 5 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 12 के साथ, तो 5 को 12 के साथ करें तो आ जाता है बेटा +60। अब हमने 60 के फैक्टर बनाने होते हैं, 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 आ जाए 60 के साथ, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें 30 के साथ, 3 को हम किससे करें बेटा 20 के साथ, 4 को हम किससे करेंगे 60 आ जाए 15 के साथ। तो हमने इनमें से वो वाला पेयर ढूंढना था कि जिससे 19 बन जाए, तो चूंकि इससे 19 बन रहा है तो लिहाजा मैं यहीं पर इसको रोकता हूं और इस पेयर को ले लेता हूं। दरमियान वाले के साथ माइनस है तो बड़ी के साथ तो हमेशा वही साइन आना होता है जो इधर होता है। अब इसके साथ हम कौन सा साइन लें कि हमारे मल्टीप्लाई करें तो +60 आ जाए और सॉल्व करें तो -19 आ जाए, तो बेटा उसके लिए हमें इसे लेना पड़ेगा माइनस, ताकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाए और 4 15 60 हो जाएगा, और -15 और -4 को सॉल्व करेंगे तो -19 आ जाएगा। दूसरी बेटा बात, इनके साथ जो है ना हमेशा ये वाला जो है ना वो x का फैक्टर आया करता है, तो यहाँ पर x स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -4x स्क्वायर और -15x स्क्वायर। तो हम इसको लिख लेते हैं 5x की पावर 4 -4x स्क्वायर -15x स्क्वायर +12 इज इक्वल टू 0। अब बेटा मैं इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेता हूं। अगर मैं एक्स स्क्वायर कॉमन ले लूं तो यहां पर रह जाएगा 5x स्क्वायर -4। कोई ऐसा टेबल जो दोनों को करे वो है बेटा 3 का, साइन ये वाला आना होता है। 3 का टेबल कहां तक पढ़े हम, 15 आ जाए 5 टाइम, बाहर माइनस कॉमन लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा -3 4 टाइम्स 12 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब ये ब्रैकेट में सेम बन गए हैं तो ये 5x स्क्वायर -4 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा x स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। 5x स्क्वायर -4 इसको भी 0 के इक्वल रख लें, x स्क्वायर -3 इसको भी 0 के इक्वल रख लें, -3 इधर आके +3 हो जाता है,
स्क्वायर को खत्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें, तो ये x आ जाएगा और ये प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। बेटा जब भी स्क्वायर रूट लें तो यहाँ पर प्लस माइनस आता है वेरिएबल के लिए। 5x स्क्वायर माइनस 4 इधर चला जाए तो प्लस 4 होता है, x स्क्वायर ये बेटा 4/5 आ जाएगा, और स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, तो बेटा ये आ जाएगा x। 4 की स्क्वायर रूट होती है बेटा 2, 5 की स्क्वायर रूट नहीं निकलती, तो ये आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 5। अब बेटा हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो x आ जाएगा बेटा प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से डिवाइड, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, नीचे बेटा दोनों सेम हैं तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5/5। तो एक बेटा हमारे पास आंसर ये आ गया, एक हमारा आंसर यही आ गया। तो ये हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5/5। मेथड 2 करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि जो एक्स स्क्वायर है वो बेटो वाई है। अगर एक्स स्क्वायर हमारा वाई है देन दोनों तरफ अगर मैं स्क्वायर ले लूं तो ये बन जाएगा एक्स की 4, ये आ जाएगा बेटा वाई स्क्वायर। तो ये जो दो वैल्यूज हैं वेरिएबल्स की वो बेटा हम यहां पर पुट कर लेंगे, तो देयरफॉर हमारी जो इक्वेशन बनेगी, हमारी इक्वेशन थी ये 5x की पावर 4, 5x की पावर 4 किसके इक्वल है, वाई स्क्वायर के, माइनस 19 एक्स स्क्वायर किसके इक्वल है, वाई के, और प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे, फैक्टर्स वही बनेंगे जो यहां पर बने थे, -4 और -15। तो हम इसको लिख लेते हैं 5y स्क्वायर -4y -15y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इनमें से अब y कॉमन ले लें तो 5y -4, इधर से 3 कॉमन ले लें तो 5y -4 आ जाएगा। चूंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है इसलिए साइन चेंज हो गए हैं, ये माइनस था प्लस और ये प्लस था माइनस हो गया। अब हम 5y -4 को कॉमन ले लेंगे तो ये y -3 हो जाएगा। 5y -4 इज इक्वल टू 0, y -3 भी इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, 5 उधर जाके बेटा डिवाइड हो जाएगा तो ये 4/5 आ जाएगा। अब बेटा हम ये करते हैं कि y की वैल्यू पुट कर लेते हैं। y हमने किसके इक्वल लिया था, एक्स स्क्वायर के, तो हम पुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के, तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/5, यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो यहां पर प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, यहां पर भी स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो x आ जाएगा प्लस माइनस 2/√5। फिर बेटा इसको भी ऐसे ही आप रैशनलाइज कर लेंगे, तो यहां पर भी यही आया था, इसको रैशनलाइज किया था तो हमारा ये बना था, तो यहां पर भी हम अगर इसको रैशनलाइज कर लेते हैं तो वही बनेगा हमारा
स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5 होगा, प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, नीचे दोनों सेम है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर आ जाएगा, तो x आ गया प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 ओवर 5। तो बेटा ए का आंसर हमारा ये आ गया है, एक ये आ गया है, तो सॉल्यूशन सेट तब भी यही बनेगा। तो आपको अगर मेथड 1 आसान लगे आप मेथड 1 से कर लें, अगर आपको मेथड 2 आसान लगता है तो आप मेथड 2 से कर लीजिएगा। ये स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 कुछ इस तरह से हैं, आए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम इसके फैक्टर बनाते हैं। 4 को बेटा मल्टीप्लाई करेंगे हम 18 के साथ, तो ये आ जाता है हमारा 72 प्लस 72। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाए बेटा 72 के साथ, 2 को 36 के साथ करेंगे, 3 को 24 के साथ करेंगे, हमने बेटा बनाना था 27, तो बेटा ये 3 और 24 से हमारा बन जाता है। बेटा हमने बनाना था -27, तो वो 3 और 24 से बन जाता है, इसलिए हम इसके मजीद फैक्टर्स मालूम नहीं कर रहे। तो हमने अगर -27 लाना है तो यहाँ पर माइनस है तो बड़ी के साथ तो हमेशा वही साइन आता है जो इधर दरमियान वाले के साथ हो, यानी इधर माइनस है तो 24 के साथ माइनस। अब हमने ये जानना है कि 3 के साथ कौन सा साइन होगा, तो यहाँ पर माइनस है, हमने बनाना है प्लस, तो माइनस को किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आ जाए बेटा माइनस के साथ। तो फैक्टर्स की दो कंडीशंस होती हैं कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो बेटा ये बन जाए, जैसे माइनस और माइनस प्लस, 3 को 24 के साथ करेंगे तो 72, और अगर मैं इनको आपस में सॉल्व करूं तो -27 बन जाए। तो चूंकि ये दोनों ही शराइत पूरी हो रही हैं लिहाजा ये उसके फैक्टर्स हैं। दूसरी बात जो आपने याद रखनी होती है वो ये होती है कि यहाँ पर -3 के साथ वो आएगा जो यहाँ पर दरमियान में है, यानी -3 के साथ भी एक्स स्क्वायर आएगा और -24 के साथ भी एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये इसके फैक्टर बन जाएंगे, यानी ये जो मिड वाली टर्म है ना इसको हम इन दो हिस्सों में तोड़ देंगे, यही बेटा फैक्टराइजेशन कहलाती है। 4x⁴ माइनस एक फैक्टर आया था हमारा -3x² -24x² दूसरा फैक्टर था, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये असल में बेटा हमने 27 को इन दो हिस्सों में तोड़ दिया है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो इन दोनों में से बेटा x² कॉमन आएगा, जब x² कॉमन आ जाए तो इधर रह जाएगा बेटा 4x², चूंकि x⁴ थी, 2 बाहर चली गई है तो पीछे 2 रह गई है, -3 क्योंकि x² बाहर चला गया था। अगर हम यहाँ पर देखें तो वो कौन सा टेबल है जो दोनों को करता है, तो वो है बेटा 6 का, 6 4 टाइम्स 24 होता है, बाहर माइनस लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा, 6 3 टाइम्स 18 होता है। अब इनमें से हम 4x² - 3 कॉमन ले लेंगे तो इधर x² - 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। जब हम इनमें से 4x² - 3 निकाल लिया, इधर बाहर x² रह गया, इधर -6 रह गया। अब 4x² - 3 ये भी इज इक्वल टू 0, x² - 6 ये भी इज इक्वल टू 0, x² - 6 उधर जाके +6 हो जाएगा, 4x² - 3 उधर जाके +3 हो जाएगा, 4 बेटा नीचे जाके डिवाइड हो गया है। स्क्वायर को खत्म करने के लिए बेटा हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट ले ली, तो ये x आ गया प्लस माइनस, चूंकि 3 की स्क्वायर रूट नहीं निकलती, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और 4 की स्क्वायर रूट बेटा 2 होती है, तो एक ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर x² है, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लेते हैं, x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आ गया, तो ये बेटा हमारे दो आंसर आ गए। तो जब हम सॉल्यूशन सेट लिखेंगे तो सॉल्यूशन सेट में बेटा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये हम लिखेंगे। डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 कुछ इस तरह से है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 5 को बेटा हम करेंगे 8 के साथ फैक्टर बनाने के लिए, तो जब 5 को हम 8 के साथ करते हैं तो बेटा ये आ जाता है +40, 40 के फैक्टर करें तो 1 × 40 और 2 × 20,
चूंकि हमने -22 बनाना था तो -22 बेटा इससे बन जाता है, लिहाजा हम मजीद फैक्टर इसके नहीं करते। तो -22 बनाने के लिए यहाँ पर दरमियान में माइनस है तो बड़ी के साथ तो माइनस आएगा। अब चूंकि हमने -22 बनाना है तो 2 के साथ भी माइनस लगाएंगे। -2 और -20 -22 होता है। फैक्टर्स के लिए हमने दो चीज़ों का ख्याल रखना होता है कि अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए। तो माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू 20 40 बनेगा। फिर अगर हम इनको आपस में सॉल्व करें तो ये बनना चाहिए। तो -2 और -20 -22 आता है तो वो भी बेटा हो गया। मजीद ये कि यहाँ पर 2 के साथ वो आना होता है वेरिएबल जो यहाँ पर हो। तो यहाँ पर चूंकि एक्स स्क्वायर है तो -2 के साथ भी एक्स स्क्वायर आएगा और -20 के साथ भी एक्स स्क्वायर आएगा। तो लिहाजा ये जो -22 है इसके दो फैक्टर बन गए, -2 और -20। हम इसको इस तरह से लिखते हैं 5x की 4 -2x स्क्वायर -20x स्क्वायर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। इनमें से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो पीछे 5x स्क्वायर -2 बच जाएगा। कोई ऐसा टेबल जो इन दोनों को करे वो है बेटा 4 का। तो 4 5 टाइम्स 20 होता है। चूंकि बाहर माइनस लिया है तो ये चेंज हो जाएगा, तो -4 2 टाइम्स 8 होता है। तो ये हमारा ब्रैकेट में सेम बन रहा है तो हमारी फैक्टराइजेशन दुरुस्त हुई है। 5x स्क्वायर -2 कॉमन ले लें तो इधर बेटा रह जाएगा एक्स स्क्वायर -4। इधर बाहर एक्स स्क्वायर था वो, इधर बाहर -4 था वो। 5x स्क्वायर -2 कॉमन आ गया। तो अब हम 5x स्क्वायर -2 इसको भी 0 के इक्वल रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर -4 इसको भी 0 के इक्वल रख लेते हैं। एक्स स्क्वायर आ जाएगा बेटा 4, स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक्स आ जाता है बेटा +-2, चूंकि 4 की स्क्वायर रूट बेटा 2 होती है। यहाँ पर अगर हम देखें तो 5x स्क्वायर -2 उधर चला जाएगा तो बेटा +2 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा 4/5। स्क्वायर को खत्म करने के लिए बेटा स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो x आ जाएगा हमारा +-2/5। अब बेटा हमने इसको रैशनलाइज करना है। जब भी डिनोमिनेटर में कोई ऐसा नंबर आ रहा हो जो स्क्वायर रूट में हो तो उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो +-2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से ही बेटा आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे और स्क्वायर रूट ऑफ 5 से आप नीचे करेंगे। 2 को स्क्वायर रूट ऑफ 5 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाता है बेटा 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5। 5x स्क्वायर -2 को उधर ले गए तो +2 हो गया। एक्स स्क्वायर आ गया बेटा 2/5। स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट ले लें, इधर भी बेटा स्क्वायर रूट ले लें तो x आ जाएगा बेटा ± स्क्वायर रूट ऑफ 2/5। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ± स्क्वायर रूट ऑफ 2 और स्क्वायर रूट ऑफ 5। बेटा जब भी डिनोमिनेटर में कोई नंबर जो है ना वो स्क्वायर रूट के अंदर आ जाए तो हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं, तो लिहाजा हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 5 है यानी बटे के नीचे स्क्वायर रूट ऑफ 5 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 5 से आप ऊपर भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5 से आप नीचे भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर चूंकि ये दोनों ही नंबर स्क्वायर रूट के अंदर हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 10। यहाँ पर भी ये दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और स्क्वायर रूट के अंदर हैं। तो अगर आप चाहें तो जब 5 5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये कुछ हमारा इस तरह से बन जाएगा ± स्क्वायर रूट ऑफ 10, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा /5। तो एक हमारा जो आंसर है वो ये आया है, एक हमारा आंसर ये आया है। तो लिहाजा हम जब सोल्यूशन सेट लिखेंगे तो सोल्यूशन सेट होगा बेटा +-2 और ± स्क्वायर रूट ऑफ 10/5। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 4 हल करते हैं। पार्ट नंबर 4 एक्चुअली एक्सपोनेंशियल इक्वेशन है। तो आए इसको हल करते हैं।
4, बेटा ये जो डॉट है इसका मतलब मल्टीप्लाई है, ये 2 की पावर 2x है वो लिख लिया, और ये जो 1 है वो भी 2 की पावर है तो इसको भी 2 की पावर 1 कर लिया, ये मल्टीप्लाई। इसका रूल बेटा कुछ इस तरह से है कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास a की पावर m इंटू a की पावर n हो तो हम बेस से एक मरतबा लिखते हैं और पावर जो है ना वो ऐड हो जाती हैं। तो अगर हम इसको रिवर्स करें इस तरह से कि अगर बेस सेम हो और उसकी दो पावर्स आपस में प्लस हो रही हो तो उसको हम ऐसे कर सकते हैं a की पावर m और a की पावर n। तो यहाँ पर भी वही हमने किया है, ये 2x भी 2 की पावर थी तो 2 की पावर 2x अलग कर दी, ये 1 भी 2 की पावर थी तो 2 की पावर 1 हमने अलग कर दी। अगर हम ये रूल लगाएं यानी बेस 2 को एक बार लिखें और पावर्स को ऐड करें तो दोबारा से वही चीज हम बनाने के काबिल हो जाएंगे। -9 इंटू 2 की पावर x, बेटा यहां पर इस डॉट से मुराद मल्टीप्लाई है, +1 इज इक्वल टू 0 है। 2 की पावर 1 बेटा 2 होता है, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 8, और ये जो 2 की पावर 2x है इसको मैं 2x की पावर का होल स्क्वायर कर लेता हूं, -9 इंटू 2 एक्सपोनेंट x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बेटा अगर मैं इसको ये वाला रूल के मुताबिक ओपन करूं, a की पावर अगर m हो होल पावर अगर n हो तो रूल ये कहता है कि ये दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। इसी तरह अगर 2 एक्सपोनेंट x होल जो पावर है वो 2 हो तो 2, ये जो दोनों पावर्स हैं वो मल्टीप्लाई होंगी तो ये 2 रेज टू पावर 2x आ जाएगा। यानी इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ये बन जाता है, तो इसको हम इस शक्ल में लिख सकते हैं। यही काम बेटा मैंने यहां पर किया है कि जो 2 का एक्सपोनेंट 2x था इसको 2 एक्सपोनेंट x रेज टू पावर मैंने 2 बना दिया। इसका क्या फायदा हुआ है? इसका फायदा बेटा ये है कि हम यहां पर लेट कर लेंगे कि ये जो 2 एक्सपोनेंट x है ये y के इक्वल है। तो जब हमने 2 एक्सपोनेंट x को y के इक्वल रख लिया तो ये हमारी इक्वेशन एक क्वाड्रेटिक बन जाएगी। 8 इसकी जगह मैंने y रखा है, y आ गया, चूंकि इसका स्केयर था तो y का भी स्केयर आ जाएगा, -9 2 एक्सपोनेंट x y के इक्वल है तो यहां पर भी y आ गया, +1 इज इक्वल टू 0। अब बेटा मैंने इसके फैक्टर बनाने हैं तो 8 को मैं 1 के साथ करूंगा तो बेटा आ जाएगा +8। बेटा यहां पर अगर आपको फैक्टर बनाने मुश्किल लगे तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, जो आपको आसान लगे आप वो कर सकते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला सबसे आसान रहता है लेकिन वो थोड़ा लेंथी हो जाता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे छोटा मेथड है लेकिन बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को फैक्टर बनाने नहीं आते, तो फिर अगर आपको फैक्टराइजेशन आती हो तो फिर आप यही मेथड अप्लाई करें। लेकिन अगर आपको फैक्टराइजेशन ना आती हो तो आप बेटा इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के हल कर लें। तो 8 को 1 से किया तो बेटा +8 आ गया, 1 इंटू 8 होता है तो बेटा यही इसके फैक्टर्स हैं, तो लिहाजा इन्हीं को हम ले लेते हैं -1 और -8। तो ये आ जाएगा 8y स्क्वायर -8y -1y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इनमें से 8y कॉमन ले लें तो y -1 आ जाएगा, -1 कॉमन ले लें तो y -1 आ जाएगा। अब y -1 कॉमन ले लिया तो 8y -1 इज इक्वल टू 0 आ गया, y -1 इज इक्वल टू 0, 8y -1 ये भी इज इक्वल टू 0। y -1 को उधर ले जाएंगे तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पर 8y -1 को उधर ले जाएंगे तो +1 हो जाएगा। बेटा इधर से हमारा जो फैक्टर बना है वो है y इज इक्वल टू 1। यहाँ जो हमारा बना है 8y इज इक्वल टू 1 था तो 8 नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा
तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 1/8। बेटा हमारे पास जो बेस है ना वो 2 है, तो हमने इसको बेस 2 में लाना है। जैसे ये 1 है तो हम लिखते हैं यहाँ पर y ही रहने देते हैं, हम देखते हैं कि ये 2 की पावर कितनी लें कि 1 आ जाए। तो बेटा हम जानते हैं किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो 1 होता है, तो 2 की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो 1 की जगह मैंने 2 की पावर 0 कर दिया है। यहाँ पर भी मैंने इसको 2 की एक्सपोनेंट में लेके आना है, तो लिहाजा ये y, ये हम जानते हैं कि 8 जो है ना वो 2 का क्यूब होता है। बेहतर तो ये है कि आपको डायरेक्ट पता हो, लेकिन अगर आप को ना पता हो तो आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, 2 4 टाइम्स, 2 2 टाइम्स, 2 1 टाइम, तो ये 2 3 टाइम्स आया तो 2 की पावर 3 होगा। ये y, ये 2 की पावर 3 है, यानी 2 का एक्सपोनेंट 3 है, तो इसको ऊपर ले जाएं, 2 एक्सपोनेंट -3 हो जाएगा। अब बेटा जो हमने शुरू में यहाँ पर लिया था वो हम यहाँ पर पुट कर देंगे। हमने क्या लिया था, हमने ये लिया था कि 2 एक्सपोनेंट x इज इक्वल टू y है। तो अब बारी आ गई है, अब हमारा वक्त आ गया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम y की जगह 2 एक्सपोनेंट x लिख देंगे। तो पुट कर दें y इज इक्वल टू 2 एक्सपोनेंट x इधर, 2 एक्सपोनेंट x, 2 एक्सपोनेंट 0। बेटा ये वाली साइड तो वही रहनी थी, तो इस y की जगह मैंने ये रख दिया है। अब इसका फायदा ये होता है कि ये बेस अगर सेम हो तो ये कट जाती है, तो x इज इक्वल टू 0 आ गया। यहां पर भी y की जगह मैंने क्या रखा है भला, 2 एक्सपोनेंट x, तो यहां पर भी y की जगह पर 2 एक्सपोनेंट x आ जाएगा, और इधर 2 एक्सपोनेंट 3। बेटा इसकी जगह वही रहने दिया है, y की जगह मैंने ये रख दिया है, तो यहाँ पर भी बेस सेम है, कट जाएगा, तो x इज इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो लिहाजा जो हमारा सॉल्यूशन सेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक वैल्यू 0 आई है, एक -3 आई है। डियर स्टूडेंट, पार्ट नंबर 5 भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है, तो ये भी वैसे ही हल होगा जैसे पार्ट नंबर 4 हल हुआ है। तो सबसे पहले हम ये करेंगे 4 की पावर 1 है वो सेपरेट कर ली, 4 की पावर x है वो हमने बेटा सेपरेट कर ली। यहाँ पर भी 4 की जो एक्सपोनेंट है वो 1 अलग कर लिया, और 4 का एक्सपोनेंट -x अलग कर लिया। -10 इज इक्वल टू 0। 4 का एक्सपोनेंट अगर 1 हो तो वो बेटा 4 ही होता है, इसको 4 लिख लें। ये 4 एक्सपोनेंट x है, ये 4, यहाँ पर 4 का एक्सपोनेंट -x है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए आप इसे डिनोमिनेटर में ले लें, -10 इज इक्वल टू 0। अब बेटा हम लेट कर लेते हैं कि 4 एक्सपोनेंट x ये y है। अगर हम 4 एक्सपोनेंट x को y के इक्वल ले लें तो बेटा ये आ जाएगा 4, ये किसके इक्वल है, y के, तो इसकी जगह y 4 ओवर 4 एक्सपोनेंट x y की इक्वल है, तो इसकी जगह y -10 इज इक्वल टू 0। ये डिनोमिनेटर में से y को खत्म करने के लिए हम करते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y, 4y मल्टीप्लाई बाय y, 4 ओवर y मल्टीप्लाई बाय y, -10 मल्टीप्लाई बाय y इज इक्वल टू 0। y से कट गया, ये बेटा आ गया हमारा 4y² प्लस 4 -10y इज इक्वल टू 0। अगर हम इसको रीअरेंज कर लें तो ये बन जाएगा 4y² -10y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हम बेटा इसकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है बेटा +16, तो 1 इंटू 16 और 2 इंटू 8 16 होता है। तो बेटा अगर आपने -10 बनाना है तो इसके फैक्टर बनेंगे -2 और -8, तो ये आ जाएगा हमारा 4y², -10 था तो -10 के फैक्टर -2 और -8 हैं, तो -2y
माइनस 8y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इनमें से बेटा 2y कॉमन ले लेंगे तो पीछे आ जाएगा 2y-1। इनमें से 4 कॉमन ले लेंगे, 4 2 टाइम 8 होता है, 2y बाहर माइनस लिया है तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस 4 1 टाइम 4 होता है। अब दोनों में यहाँ पर 2y-1 है तो 2y-1 को कॉमन ले लें तो इधर आ जाएगा 2y-4 इज इक्वल टू 0। अब 2y-1 इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और 2y-4 भी इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। 2y-1 इधर जाके +1, y आ जाएगा बेटा 1/2। 2y-4 इधर आके +4, y आ जाएगा बेटा 4/2। ये y यहाँ पर 2 की पावर 1 है, ये ऊपर चला जाएगा तो 2 की पावर -1 हो जाएगी। यहाँ पर 2 1 टाइम 2 2 टाइम्स 4 होता है तो y ये 2 एक्सपोनेंट 1 आ गया। अब हमने जो शुरू में लिया था यानी ये y हमने किसके इक्वल लिया था, 4 एक्सपोनेंट x के, तो अब हम पुट कर देंगे y इज इक्वल टू 4 एक्सपोनेंट x, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा 4 एक्सपोनेंट x टू रेस्ट पावर -1। बेटा ये वैसे ही आ गया है और यहाँ पर y की जगह हमने ये पुट कर दिया है। तो यहाँ पर बेस हमारी 2 है, हमने यहाँ पर भी 2 बनानी है। तो हम जानते हैं कि 4 जो है ना वो बेटा 2 का स्क्वायर होता है, ये 2 का स्क्वायर ये 2 का स्क्वायर लिख लिया हमने, बाहर हमारा वो एक्सपोनेंट x था तो वो आ गया। ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं तो 2x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 इंटू 2x बन जाएगा। बेटा 2 जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो 2x हो गया, यहाँ पर भी बेस 2 है, यहाँ पर भी बेस 2 है, कट गया, 2x-1 आ गया तो x आ जाएगा -1/2। इसी तरह हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर भी हमने क्या करना, y की जगह पर हमने 4 एक्सपोनेंट x रख लेना है तो ये आ जाएगा हमारा 4 एक्सपोनेंट x। 4 जो है ना वो बेटा 2 का स्क्वायर होता है, ये दोनों पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, बेस सेम है कट गई, 2x 1 आ गया, x बेटा आ जाएगा 1/2। तो लिहाजा हमारा जो सॉल्यूशन सेट होगा वो कुछ इस तरह से होगा, एक वैल्यू आई है -1/2, एक आई है +1/2, तो यही बेटा हमारा सॉल्यूशन सेट है। ये स्टूडेंट पार्ट नंबर 6 सॉल्व करते हैं, ये भी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस से रिलेटेड है तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। 3 एक्सपोनेंट x, 3 का एक्सपोनेंट 3 भी है और -x भी है तो इन दोनों को हम सेपरेट कर लेंगे जैसा कि हमने पार्ट नंबर 4 में किया था। बेटा ये 3 जो है ना वो भी 3 ही की पावर थी और ये जो -x है वो भी 3 की पावर थी, तो हमने इन दोनों को सेपरेट कर लिया, -12 इज इक्वल टू 0। इसकी तफसील बेटा पार्ट नंबर 4 में आपको बताई थी कि ऐसा क्यों होता है। 3 की पावर x, 3 की पावर बेटा अगर 3 हो तो वो बेटा होता है 27, ये 3 की पावर -x थी तो उसको प्लस का बनाने के लिए आप नीचे ले आते हैं, 3 एक्सपोनेंट x -12 इज इक्वल टू 0। अब हम बेटा लेट कर लेते हैं कि 3 एक्सपोनेंट x वो y है, देन 3 एक्सपोनेंट x की जगह आ गया बेटा y, ये 27, यहाँ पर भी बेटा आ जाएगा y -12 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में से y को खत्म करने के लिए हम मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y कर लेते हैं तो ये आ जाएगा y मल्टीप्लाई बाय y, 27/y मल्टीप्लाई बाय y -12 मल्टीप्लाई बाय y 0। बेटा अगर यहाँ पर भी आप y से मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर लें, लेकिन अगर 0 y से मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही होगा, इसलिए अमूमन इधर मल्टीप्लाई नहीं करते, कर भी लें तो कोई हर्ज नहीं है, y y से कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया y का स्क्वायर
प्लस 27 माइनस 12y इज इक्वल टू 0, वाई स्क्र माइनस 12y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। अब बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, हम इसके फैक्टर बना लेंगे। 1 को 27 के साथ करें तो बेटा प्लस 27 आ जाता है, 1 इंटू 27, 3 इंटू 9 27, तो बेटा यही हमारे फैक्टर होंगे क्योंकि इसे -12 बन जाता है, -3 और -9, तो ये आ जाएगा y माइनस, तो ये हमारा आ जाएगा वाई स्क्र माइनस 3y माइनस 9y प्लस 27 इज इक्वल टू 0। इनमें से y कॉमन ले लें तो y माइनस 3 माइनस 9 कॉमन ले लें, 9 1 टाइम्स 9, 9 3 टाइम्स 27 होता है, चूंकि बाहर माइनस कॉमन लिया था साइन चेंज हो गया। अब इधर भी बेटा y माइनस 3 है, इधर भी y माइनस 3 है, दोनों जगहों पर y माइनस 3 है, तो आप y माइनस 3 को कॉमन ले लें। जब मैं y माइनस 3 को कॉमन ले लेता हूं तो इधर बाहर y है, y आ जाएगा, इधर -9 है, -9 आ जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 9 आ गया, y इज इक्वल टू 3 आ गया। बेटा यहाँ पर हमारी जो बेस है ना वो 3 है, तो हमने इसको 3 में लाना है, तो लिहाजा ये जो 3 है इसको जब मैं बेस बनाता हूं तो इसका जो बेटा एक्सपोनेंट है वो 1 होता है। इसी तरह ये जो 9 है वो बेटा 3 का स्क्वायर होता है, तो मैंने इन्हें बेस 3 की फॉर्म में लाना था तो वो मैं ले आया हूं। अब वही काम जो हमने पिछले पार्ट्स में किया है कि जब हमारा ये रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाए तो हम फिर दोबारा से y को रिप्लेस कर देते हैं 3 एक्सपोनेंट x के साथ, तो हम पुट कर देते हैं y इज इक्वल टू 3 एक्सपोनेंट x, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एक्सपोनेंट x, इधर बेटा जो था वही आ गया, ये वैसे ही आ गया, इसकी जगह ये आ गया, b सेम है, ये कट जाएगी तो x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। यहाँ पर भी हमने y की जगह पर 3 एक्सपोनेंट x रखना है, तो यहाँ पर आ गया 3 एक्सपोनेंट x, इधर 3 का स्क्वायर था, बेटा इसकी जगह ये वाली वैल्यू पुट कर दी है, जबकि ये जैसा था वैसा ही हमारा आ गया, बेस सेम है कट गई, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा 1 और 2। डियर स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 7 है, पार्ट नंबर 7 एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस का लास्ट पार्ट है, तो ये भी पार्ट नंबर 4 5 6 की तरह जो है ना वो हल होना है। तो आए इसको हल करते हैं। तो यहाँ पर 5 का एक्सपोनेंट 1 भी है और 3x भी है, तो 5 का एक्सपोनेंट 1 आप अलग कर लें और 5 का एक्सपोनेंट बेटा 3x आप अलग कर लें। पार्ट नंबर 4 में इसकी तफसील बताई थी, दोबारा से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि अगर हमारे पास a की पावर m और a की पावर n हो तो हम बेस को सेम है, तो यहाँ पर बेस सेम है, अगर बेस सेम हो तो बेस एक बार लिखते हैं, पावर्स को ऐड कर देते हैं। अगर हम इसको उल्टा चलाएं तो ये है कि अगर बेस सेम हो और उनकी पावर्स ऐड हो रही हो तो उसको अगर हम अलग अलग करके लिखेंगे तो हम इस तरह से लिखेंगे। यही काम बेटा हमने यहाँ पर किया है कि अगर यहाँ पर बेस 5 है, 5 को एक बार लिखेंगे, पावर्स ऐड होकर दोबारा से वही बन जाएगा, तो अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ऐसे बन जाएगा, अगर हम इसको एक बेस की फॉर्म में लिखेंगे तो वो ऐसे बन जाएगा। 5 यहाँ पर भी इसकी दो पावर्स हैं, तो 5 का स्क्वायर अलग कर दें और 5 की पावर जो है ना वो -3x अलग कर दें, -126 इज इक्वल टू 0। ये 5 आ गया, यहाँ पर 5 एक्सपोनेंट 3x, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पर 5 का एक्सपोनेंट नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए नीचे ले आए, -126 इज इक्वल टू 0। अब आप लेट कर लेते हैं कि 5 एक्सपोनेंट 3x ये इज इक्वल टू y है, तो जहां जहां पर 5 एक्सपोनेंट 3x है उसकी जगह y रख लें, तो ये आ जाएगा 5, इसकी जगह पर y, 25 इसकी जगह पर बेटा y लिख लेंगे, -126 इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर में से y को खत्म करने के लिए मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय y कर लेंगे, तो ये बेटा हमारा बन जाएगा 5y मल्टीप्लाई बाय y, 25 ओवर y मल्टीप्लाई बाय y,
-126 मल्टीप्लाई बाय वाई। अगर बेटा इधर भी आपने जीरो के साथ भी वाई को मल्टीप्लाई करना है तो कर लें, वैसे जीरो को वाई से मल्टीप्लाई करें तो जीरो ही आता है, इसलिए ये लिखें या ना लिखें। ये आ जाएगा हमारा 5y², ये वाई वाई से कट गया, 25 माइनस 126y इज इक्वल टू 0। अरेंज कर लें, 5 को 25 के साथ मल्टीप्लाई करें तो बेटा आ जाता है 125, 1 इंटू 125, बेटा यही इसके फैक्टर बनेंगे क्योंकि इसी से -126 बनेगा। तो ये -1 और ये -125, तो इसके फैक्टर आ जाएंगे 5y² -1y -125y प्लस 25 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम y कॉमन ले लेते हैं। अगर हम इन दोनों में से y कॉमन ले लें तो पीछे रह जाएगा 5y - 1। इन दोनों में से बेटा 25 कॉमन आ जाता है, तो -25 कॉमन ले लेंगे। 25 का टेबल कहां तक पढ़ेंगे 125 आ जाए, वो बेटा होता है 5 टाइम। बाहर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस है ये माइनस हो जाएगा, और 25 1 टाइम्स 25 होता है तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी 5y - 1 है, इधर भी 5y - 1 है, तो 5y - 1 को कॉमन ले लें तो ये y - 25 इज इक्वल टू 0, 5y - 1 इज इक्वल टू 0 और y - 25 भी इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 25 हो जाएगा, 5y - 1 इज इक्वल टू 0 था, तो -1 को हम उधर ले गए हैं तो +1 हो गया, y आ गया बेटा 1/5। तो चूंकि यहाँ पर हमारे पास जो है उसमें बेस 5 है, तो हमने इसमें 5 को बेस बनाना है, तो ये जो 1/5 है यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो जब ये ऊपर चली जाएगी तो 5 की पावर जो है ना वो -1 हो जाएगी। इस तरह अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 25 है, 25 बेटा y का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ये दो आ गई हैं जिसमें हमारी जो बेस है वो 5 है। तो अब हम क्या करेंगे, यही पुट कर लेंगे, y की जगह हम क्या रख लेंगे, 5 एक्सपोनेंट 3x लिख लेंगे। तो हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 5 एक्सपोनेंट 3x। तो यहाँ पर हम पुट कर लेते हैं, बेटा यहाँ पर भी बेस 5 थी वो कट गया, 3x इज इक्वल टू आ जाएगा -1 के, 3 नीचे आके डिवाइड हो जाएगा तो x आ जाएगा -1/3। यहाँ पर भी हम वही काम करते हैं, y की जगह हमने क्या रखना है 5 एक्सपोनेंट 3x, तो y की जगह 5 एक्सपोनेंट 3x आ गया, इधर 5 का स्क्वायर है, ये बेटा वैसे ही आ गया, इसकी जगह y की जगह ये रख लिया, बेस कट गई, 3x इज इक्वल 2 आ गया, तो x आ जाएगा बेटा 2/3। तो लिहाजा हमारा जो सोल्यूशन सेट होगा वो होगा -1/3 और 2/3। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह।